गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स। आज हम लोग सेकेंड क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। अपने मैथ्स के इस जर्नी में सेकेंड क्लास को हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप सब थर्ड क्लास बच्चों का, तीसरी कक्षा के बच्चों का स्वागत करता हूँ पंडित श्रीधर मेमोरियल पब्लिक स्कूल में। ओके, तो शुरू करते हैं हम लोग अपनी बुक्स के साथ। ओके, सो लेट्स ओपन योर टेक्स्ट बुक। फटाक से ओपन करते हैं बच्चों। लास्ट क्लास में, पिछली क्लास में हमने कुछ चीज़ें सीखी थी, तो सबसे पहले हम लोग फटाफट उसको रिवाइज कर लेते हैं। ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे यूनिट फर्स्ट मोर ऑन नंबर्स। ओके बच्चों, आपको हमने होमवर्क दिया था कि आपको 401 से लेके 500 तक के नंबर्स को यहाँ फिलअप करना है ना। तो ये आपने कर लिए है ना। ओके, वेरी गुड बच्चों। फिर हमने ग्रैनी एंड सैम के बीच की कुछ कन्वर्जेशन देखी थी, जिस पे ग्रैनी सैम से पूछती है कि आप ये नंबर भर सकते हो, फिलअप कर सकते हो। सैम कहता है येस ग्रैनी, आई कैन फिल द ग्रेड। ओके, तो ये नंबर्स के जो ब्लैंक नंबर हैं उनको हम फिलअप कर सकते हैं। फिर हमने किसी भी नंबर के जस्ट बाद आने वाले नंबर को फिलअप करना सीखा था। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर 340 इट इज़ 341, है ना। तो जो भी नंबर नेक्स्ट नंबर होगा वो हमने फिलअप करना सीखा था। फिर हमने सीखा था नंबर्स दैट कम्स बिफोर दीज नंबर्स। ओके, तो किसी भी नंबर के जस्ट पहले का नंबर हमने देखा था। हम इसमें 1 सब्सट्रैक्ट भी करके निकाल सकते हैं ना। अगर हमको नेक्स्ट नंबर चाहिए तो हम उस नंबर पे +1 करेंगे, और अगर उसके जस्ट पहले का नंबर चाहिए तो हम उसमें सब्सट्रैक्ट कर लेंगे 1, है ना बच्चों। तो हम यहाँ पे देख के समझते हैं। फॉर एग्जांपल 197 के जस्ट बाद का हमें नंबर चाहिए ना, तो हम क्या करेंगे, 7 में +1 कर देंगे, 197 में +1 कर देंगे, एंड हमारे पास आ जाएगा 198, है ना। सिमिलर वे पे अगर 198 के जस्ट पहले का हमें नंबर चाहिए तो व्हाट विल बी डू, बी subtract 1 from 1's place. Okay, तो हम subtract कर देंगे, and what we have the number that's comes before. Okay, तो वो नंबर मिलेगा जो पहले आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही हम 1 माइनस करेंगे तो 8 will become 7, है ना। तो ये हम उसके जस्ट पहले का नंबर हमें मिल जाता है, ठीक है बच्चों। अब हमने एक चीज़ सीखी है, नंबर दैट्स कम इन बिटवीन भी सीखा था हमने। वो नंबर जो किसी भी नंबर के बीच में आता है। फॉर एग्जाम्पल 15 एंड 17 के बीच में आने वाला नंबर कौन है, 16। मीन 16 इज अ नंबर दैट्स कम इन बिटवीन। ये नंबर आपको कैसे मिलेगा, हाउ विल यू फाइंड इट, यू कैन एड 1 इन अ प्रीवियस नंबर और यू कैन सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम द लास्ट नंबर, ठीक है। ये आखिरी नंबर से 1 आप माइनस भी कर सकते हो, या पहले नंबर से 1 आप सब्सट्रैक्ट करके भी नंबर दैट कम इन बिटवीन को पता कर सकते हो। ओके, फिर हमने क्या किया था बच्चों, हमने मैच द फॉलोइंग किया था, बहुत अच्छे तरीके से आपको बन रहा है ना, वेरी गुड। फिर हमने नंबर्स नेम को लिखना सीखा था, है ना, नंबर्स नेम को लिखना सीखा था। एक इंटरेस्टिंग चीज़ हमने देखी थी, 999 इज़ अ लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर। ओके, ये ध्यान रखना है। एंड 1000 इज़ द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, ठीक है बच्चों, ये बात भी हमने डिस्कस करी थी। फिर हमने यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जाने थे काउंटिंग के बारे में, कि जब हम किसी भी कॉलम में ऊपर से नीचे आते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जो वंस का डिजिट है ये बदल नहीं रहा होता है, और जब हम लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हैं किसी भी रो में तो हम देखते हैं कि टेंस के डिजिट में कोई चेंज नहीं आता है, और जो वंस का डिजिट है वो 1 1 1 प्लस होता जाता है। सिमिलरली जो वंस का डिजिट है कॉलम में ऊपर से नीचे आने पे वो तो चेंज नहीं होता, लेकिन टेंस के डिजिट में हर बार 1 प्लस होता जाता है, ठीक है। ऐसी चीज़ें हमने सीखी थी। फिर हमने सीक्वेंस को फिलअप करना सीखा था, है ना। क्या सीखा था, हमने देखा था फॉर एग्जाम्पल इट इज़ 15, ये 26 है और ये 37 है, तो हम क्या देख रहे हैं, हर एक नंबर पे हम 11 ऐड करते जा रहे हैं। तो अगली बार भी हमें जो नंबर मिलेगा वो क्या मिलेगा, 48 मिलेगा, देन 59 मिलेगा, है ना, और ऐसे ऐसे 11 ऐड करते हुए जाएंगे। इसी तरह अलग अलग पैटर्न अलग अलग बॉक्सेस में हैं हमारे पास, तो इन्हीं को फॉलो करते हुए हमें इसको फिलअप कर लेना है, ठीक है।
ओके, तो आज का चैप्टर शुरुआत करते हैं, चलो फटाफट। तो सबसे पहले बच्चों हमें क्या करना है, नंबर्स फ्रॉम 501 टू 600, है ना। तो हम 501 से लेके 600 के नंबर्स को इसमें फिलअप करेंगे, ठीक है। बनेगा आपसे, है ना। यू विल डू इट एट योर होम। आप बहुत अच्छे तरीके से इसको घर पे कर सकते हो, ठीक है। आप इसको करोगे, है ना। चलो, तो 501, 502, 503 एंड सो ऑन करके, है ना। ये हेल्पिंग आपके मदद के लिए कुछ नंबर्स गिवन है। अगर इसमें कुछ गड़बड़ होता है, आपकी काउंटिंग में ये नंबर नहीं आता है, तो आप पुरानी चीज़ों को, काउंटिंग को चेक कर लेना, है ना। हो सकता है कहीं मिस्टेक हो गई हो, ठीक है। ऐसे करके हम 600 तक इसको कर लेंगे। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज में, ओके। तो आपकी पेंसिल के साथ तैयार हो जाइए, है ना। देखो, आपको पेंसिल के साथ फटाक से तैयार हो जाना है, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, वी विल डू एन एक्सरसाइज। लुक एट द ग्रिड अबव एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हमें ग्रिड को देखना है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखो बच्चों, 553, 554, 555, देन आफ्टर व्हाट विल कम हियर। कौन आएगा यहाँ पे, यहाँ आएगा 556, है ना। देखो यहाँ पे 556 आ रहा है ना, यहाँ 554 था, यहाँ 553 था, सॉरी 555, 554, 553, 552 एंड 501, ठीक है। इस तरह से इसको हम फिलअप करेंगे। तो बच्चों ये आपको कर लेना है, ठीक है। मैं आपको कौन सा सॉल्व करा दूं, फटाक से बताओ। चलो हम सी और डी को सॉल्व करते हैं, ठीक है बच्चों। सी और डी को सॉल्व करते हैं। तो सी में क्या है, सी में है हमारे पास नंबर्स 510, 519, 528। तो बच्चों अभी हम क्या देख पा रहे हैं, देखो अभी हम देख पा रहे हैं कि इस 10 में हमने +9 किया तो हम 19 बन गए, है ना। फिर हमने +9 किया तो 19 + 9 = 28, है ना। इसका मतलब हम हर बार 9 ऐड करते जाएंगे, ओके। तो हम यहाँ फिर से 9 ऐड करेंगे और जो नेक्स्ट नंबर है वो है 17, है ना। 17 का 7 यहाँ आएगा, 1 कैरी जाएगा और ये बनेगा 37 और ये 5 एज इट इज़ रहेगा। मीन जो नेक्स्ट नंबर है वो आने वाला है इसके बाद 537, ठीक है बच्चों। आगे बढ़े, इसी तरह इसमें फिर से हम 9 ऐड कर देंगे और हमें अगला नंबर जो है वो पता चल जाएगा, ठीक है। तो इट इज़ 6 कैरी 1 4 एंड 5, 546, ओके। 546 आ जाएगा वो नंबर, ठीक है बच्चों। तो ये आपको कर लेना है। अभी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं डी को, है ना। अगला क्वेश्चन इसी में है, उसको हम देखते हैं उस पर क्या हो रहा है। तो डी जो है 594, 595 एंड 596। क्या हो रहा है बच्चों इसमें, देखो हर बार इस वंस के प्लेस में हम अगर 1 सब्सट्रैक्ट कर दें तो हमें 596 मिल जाएगा। देन अगेन हम 1 सब्सट्रैक्ट कर दें तो क्या मिल जाएगा, 596 मिल जाएगा। इसी तरह अगर हम इस पे 1 सब्सट्रैक्ट करें तो हमें अगला नंबर मिलेगा विच इज़ 595 एंड फिर से हम 1 माइनस करेंगे तो हमें अगला नंबर मिलेगा 596, ठीक है बच्चों। इसी तरह से हमको इसको सॉल्व करना है ना। तो इस तरह से आप कर लेना। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 सेज राइट द फॉलोइंग नंबर इन अ असेंडिंग ऑर्डर। What does it mean by ascending order? पहले हम समझते हैं ascending order का मतलब क्या होता है, ठीक है बच्चों। ascending order का मतलब होता है जब भी हम किसी भी चीज़ को
बढ़ते हुए सीक्वेंस पे रखते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल एक लाइन ये है, अभी इसके जस्ट बाद हम जो लाइन रखे वो इससे बड़ी हो, देन आफ्टर इससे भी बड़ी हो, है ना, देन आफ्टर इससे भी बड़ी हो। इसी तरह से अगर हम कोई सीक्वेंस बनाते हैं तो हम इसको कहते हैं दीज लाइन्स आर इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है बच्चों, अगर इसी चीज़ को हम नंबर्स के फॉर्म में समझना चाहें तो आप समझ सकते हैं कि अगर यहाँ 10 है तो देन आफ्टर यहाँ 20, 25, 29 और 32 और इसी तरह से हर बार नंबर्स बढ़ने चाहिए। तो ये जो चीज़ है ये कहलाएगी असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है बच्चों, समझ लिया हमने असेंडिंग ऑर्डर का मतलब, है ना। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। देन व्हाट वी हैव, क्वेश्चन नंबर 2 में ए जो है वो क्या कह रहा है। ए कह रहा है कि आपको 595, 591, 592, 594 एंड लास्ट नंबर इज 593 को असेंडिंग ऑर्डर में रखना है। मतलब आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे छोटे नंबर को ढूंढना है। यू हैव टू फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट नंबर अमंग देम। ओके, इनमें से आपको सबसे छोटे नंबर को ढूंढना है। तो देखो बच्चों, सब हम कैसे कंपेयर करेंगे, कौन सबसे छोटा है। सबसे पहले 100 प्लेस को कंपेयर करो। देखो तो 100 प्लेस में तो 5 है, मतलब हम इससे डिसीजन नहीं ले सकते हैं। तो हम 10th प्लेस में आएंगे और सबके 10th प्लेस में 9 है क्या, ये सबके 10th प्लेस में 9 है, मतलब हमें 1st प्लेस की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो हम 1st प्लेस से पूछते हैं कि भाई सबसे छोटे कौन हो, 5 है क्या, 1 है क्या, 2 है क्या, 4 है या फिर 3 है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं 591, 1 इज़ द स्मॉलेस्ट, है ना। सो 591 सबसे पहले आएगा, फिर इसके बाद आएगा इससे बड़ा नंबर। तो 1 के बाद कौन बड़ा है, 592, तो 592 सेकेंड रैंक पे आएगा। देन आफ्टर इट इज़ 593 विच विल टेक द पोजीशन ऑन थर्ड नंबर। ओके, तीसरे नंबर पे 593 आने वाला है। देन आफ्टर 594, है ना, और लास्ट में आएगा 595। ठीक है बच्चों, 595 कब आएगा, लास्ट में आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। सेकेंड आप खुद से करोगे, ठीक है, सेकेंड आपको खुद से सॉल्व करना है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है हमसे, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है राइट द फॉलोइंग नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले समझते हैं व्हाट डज इट मीन बाय डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, डिसेंडिंग ऑर्डर का क्या मतलब है हम समझ लेते हैं। तो कभी जब भी हम किसी भी चीज़ को एक सीक्वेंस में रखते हैं और वो कैसा सीक्वेंस हो, सबसे बड़ा फिर उससे छोटा, है ना, देन अगेन स्मॉल, स्मॉल, स्मॉलर एंड स्मॉलेस्ट। ओके, तो ये जो सीक्वेंस बन रहा है इसको हम क्या कहते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, क्या कहते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर, है ना। ठीक है बच्चों, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में जो ये लाइंस हैं ये खिंची हुई हैं। ठीक है, चलो अभी नंबर्स के फॉर्म में देखते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर का क्या मतलब है। ठीक है, नंबर्स के फॉर्म में देखते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर का मीनिंग क्या है। तो हमें सबसे पहले सबसे बड़े नंबर को लिखना होता है। फॉर एग्जाम्पल 95, देन आफ्टर 92, देन आफ्टर 83, 81, 75। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं, नंबर सबसे बड़े से घटते जा रहे हैं ना, इधर की तरफ घटते जा रहे हैं। तो ये जो चीज़ है ये क्या कहलाएगी, डिसेंडिंग ऑर्डर, DSCENDING, डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, ठीक है बच्चों, समझ आ गई चीज़। ठीक है, तो हमने डिसेंडिंग ऑर्डर तो समझ लिया। तो अब फटाक से हम क्वेश्चन नंबर 3 के C एंड D को सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो सबसे पहले जब भी हम कंपेयर करेंगे 100 डिजिट से शुरू करेंगे। ठीक है, चलो थोड़ा जूम करके और फिर देखते हैं। तो हम 100 डिजिट से शुरू करेंगे।
कि 100 डिजिट है 555, मतलब हमें इससे कोई भी आउटकम, कोई भी हमें डिसीजन नहीं ले सकते हैं हम। तो हम क्या करेंगे, 10th डिजिट को कंपेयर करेंगे। तो 10th डिजिट पे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 2 है ना, एंड हियर इट इज 1 एंड हियर इट इज 1। सो 1 and 1 इन दोनों में सेम है, मतलब अभी कौन सा छोटा है ये कह पाना इस बात पे डिसाइड होगा कि 1st डिजिट पे कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है ना बच्चों। तो हमने देखा यहाँ पे देखो 1st डिजिट पे यहाँ 0 है और यहाँ पे 9 है, तो इन दोनों कंपेयर करो। और हमें क्योंकि पता है ना 9 बड़ा है 0 से, दैट इज़ वाई 519 बड़ा होगा 510 से, है ना। तो 510 सबसे छोटा है, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा निकला, 528। तो सबसे पहले हम 528 को लिखेंगे, है ना, बिगेस्ट नंबर फर्स्ट। देन आफ्टर वी विल राइट 519, देन 510। ओके, इस तरह से हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर के सीरीज पे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। डी है, इसको भी सॉल्व करते हैं। देखो तो 100 प्लेस में तो सब में 555 है, तो हम 10th प्लेस की मदद लेंगे और इसमें 499, तो 4 जो है सबसे छोटा लग रहा है, लेकिन 9 और इसमें भी 9 है, तो इन दोनों में कौन सा सबसे बड़ा होगा ये पता करने के लिए हम 1st डिजिट को कंपेयर करेंगे। 1st डिजिट में 6 है और इसमें 1st डिजिट में 5 है, मतलब 596 इज़ द बिगेस्ट नंबर। तो हम इसे सबसे पहले लिख लेंगे, है ना, 596, देन आफ्टर 595 एंड लास्ट वन इज 549। करेक्ट ना। इस तरह से हम इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 4 को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है हमसे, फिल इन द मिसिंग नंबर। हमें मिसिंग नंबर को फिल करना है ना। द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू, पहला वाला आपके लिए किया गया है, किया हुआ है। ग्रेटर देन 515, 515 से बड़ा नंबर, एंड लेस देन 520। ऐसे नंबर्स यहाँ फिल करने हैं जो 515 से ग्रेटर हो एंड दे आर लेस देन 520। ओके, सो जैसे कि हमने बताया ग्रेटर नंबर पता करने के लिए व्हाट वी हैव टू डू इज टू ऐड 1 टू द गिवन नंबर। ठीक है, तो हम उस नंबर पे 1 को ऐड करेंगे। अच्छा, फर्स्ट वाला तो अपने लिए किया हुआ है, तो हम बी से शुरू करेंगे। ठीक है, बी से शुरू करते हैं। तो सबसे बी में क्या लिखा हुआ है, देखो बी में लिखा हुआ है हमें ग्रेटर देन 523 से ग्रेटर और 528 से लेस नंबर चाहिए है। ठीक है, तो 523 से जो ग्रेटर होगा उसमें +1 ऐड करते जाओ बस आप, है ना। तो +1 जैसे ही ऐड करोगे तो नीचे बॉक्स में कौन सा नंबर आएगा, देयर विल बी 524। देन फिर से इसमें हम +1 ऐड करेंगे, है ना, तो ये हो जाएगा 525, देन 526 एंड 527। बस, क्योंकि इससे ज़्यादा करने पे ना हम 528 में पहुंच जाएंगे, लेकिन हमें उसके बराबर या उससे बड़ा नंबर नहीं लिखना है। ठीक है बच्चों, अभी कौन सा किया जाए बताओ। अभी ना कोई एक क्वेश्चन को और करेंगे 4th वाले का। ठीक है, तो आप ज़ोर से बोल के बताओ तभी हम सॉल्व करेंगे। बताओ कौन सा करना है, जो बच्चा सबसे ज़ोर से बोलेगा उसी की बात हम सुन पाएंगे। ठीक है, कौन सा किया जाए। अच्छा चलो ठीक है, तो हम लोग सॉल्व करते हैं ई को। ओके, ग्रेटर देन 584 एंड बट लेस देन 589। ठीक है, कौन कौन से नंबर है, ग्रेटर होना चाहिए 584 से, है ना। तो 584 लिखते हैं हम पहले, 584 इससे बड़ा और 589 से छोटा। जैसा कि हमने पहले बताया सिमिलर वे पे काम करेंगे। +1 करके समझ लो यहाँ पे, तो बॉक्स में जो नंबर आएगा वो 585 होने वाला है। देन आफ्टर इसमें +1 करो आप, 581 ऐड होगा ना 5 में, तो ये बन जाएगा 6। बस सिंपल सी बात, इट इज़ टू सिंपल। नेक्स्ट वन इज 586 की जगह 87 हो जाएगा, है ना। देन आफ्टर 588, बस हो गया सॉल्व। ये नंबर्स आपको वहाँ पे पुट अप कर देने हैं। ठीक है, चलो वेरी गुड। अभी हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है,
तो आगे हम क्या देखते हैं, हेयर वी हैव टू राइट द नंबर फ्रॉम 601 अप टू 700, ठीक है। 601 से लेके 700 के नंबर्स यहाँ पे फिलअप करने हैं, ठीक है बच्चों। तो ये तो इजी सा काम है, बन जाएगा आपको, है ना। और यहाँ से देखो 601, 602, 603, 604 एंड सो ऑन अप टू 610। देन आफ्टर 611, 612, 613, 614, 615 एंड सो ऑन, ऐसे कर करके ना आपको 700 तक फिलअप कर लेना है। फिर हम लोग सिमिलर वे पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना। सिमिलर वे पे कैसे करेंगे, हम एक्सरसाइज में पहुंचेंगे और एक्सरसाइज में सेम क्वेश्चंस हैं, है ना। बस ये क्वेश्चन ग्रेटर नंबर्स के लिए हैं। पिछले बार जो था वो 400 से नहीं, कहाँ से कहाँ तक था, 500 से 600 के बीच के लिए था, और अभी जो है वो है 600 से 700 के बीच के लिए। तो अभी हम जल्दी से इसको सॉल्व करेंगे। लुक एट द ग्रिड अबव एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। राइट द नेक्स्ट 3 नंबर्स, आपको अगले 3 नंबर्स लिखने हैं। तो देखो यहाँ पे पहले सीक्वेंस को ध्यान देंगे। 653, 654, 3 पे 1 ऐड हुआ 4 बना, 654 पे 1 ऐड करेंगे 55 बनेगा। सिमिलर वे पे 656, 57, 658, है ना। सी को सॉल्व करते हैं, 610 नहीं, बी को कर लेते हैं। सी को पिछले बार किए थे ना, इस पे देखो 999 ऐड हो रहा है। यहाँ पे क्या ऐड होगा, 615 है, 625 है, देखो 10 ऐड हो रहा है बच्चों यहाँ पे। 615 में 10 ऐड करने पे 625 मिलेगा। देन आफ्टर फिर 10 ऐड करेंगे, 35 में 10 ऐड करेंगे 45 हो जाएगा, है ना। 645, 655, देन आफ्टर 665, ठीक है बच्चों। इस तरह से इसको सॉल्व कर लेना, बहुत ईजी सा काम है ना, कर लेना आप। बहुत अच्छे बच्चे हो, आपसे बन जाएगा, है ना। अगर प्रॉब्लम होती है आप मुझे व्हाट्सएप में पूछ सकते हो, ओके। चलो अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे फटाफट। क्वेश्चन नंबर 2 इज टू अरेंज द नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर, है ना। तो हमें इन नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले, क्योंकि आपको पता है ना 100 प्लेस को कंपेयर करने से कुछ नहीं होना, क्योंकि सारे नंबर 600 के फॉर्म में हैं। तो हम 10th प्लेस को कंपेयर करेंगे, ठीक है। 10th प्लेस को कंपेयर करो, देखो ये 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1, ये भी 1। तो 10th प्लेस को कंपेयर करने से भी काम नहीं बनना। तो हम पहुंचेंगे सीधे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और 1st प्लेस को कंपेयर करना शुरू करेंगे। 1st प्लेस में 6, 2, 3, 4, 5 है। तो सबसे हमें कैसा नंबर चाहिए, जो सबसे छोटा हो, ओके। तो उससे हम असेंडिंग ऑर्डर में आगे बढ़ सकें। तो सबसे छोटा नंबर कौन है, देखो यहाँ 6 है क्या, नहीं। 3 है क्या, नहीं। इट इज 2। सो 612 इज हियर, ओके। 612 आएगा। देन आफ्टर 600 देखो 2 के बाद 3 बड़ा है ना, तो 613 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे करके आपको सॉल्व कर लेना। आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में भी। 672, 670, 79, 84, 65। तो आपको कंपेयर करना है। देखो सबसे पहले आप 100 प्लेस को करोगे तो यहाँ तो सब कुछ 666 है। तो अब हम 10th प्लेस को करेंगे, 7, 7, 7, 8 मीन्स ये सबसे बड़ा है, और 6 यानी ये सबसे छोटा है, ठीक है बच्चों। तो 665 यहाँ आने वाला है। देन आफ्टर आने वाला है 65 से जस्ट बड़ा नंबर ढूंढो आप। तो 6 से बड़ा 7 होता है ना, 8 तो होगा नहीं, पहले 7 में आएगा कोई, पर कौन सा आएगा, इन तीनों में 7 है। तो हम 1st प्लेस से कंपेयर करेंगे। तो 1st प्लेस में देखो आप 0 वाला सबसे छोटा है, फिर 2, फिर 9। तो 0 वाला सबसे पहले लिखेंगे, 670, फिर 672, फिर 679 एंड लास्ट में 684, ठीक है बच्चों। इजी सा है ना। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर, सेम वे पे हमें पता करना है सबसे बड़ा नंबर कौन है। सबसे पहले सबसे बड़ा है ना, तो ग्रेटेस्ट नंबर विल कम्स फर्स्ट, ओके। सबसे पहले हमने ग्रेटेस्ट लिखा, उसके बाद उससे जस्ट आफ्टर का जो नंबर है, उसके बाद उससे छोटा 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 करके सॉल्व, ठीक है। बहुत इजी है ना बच्चों। सेम वे पे हम यहाँ आएंगे और कंपेयर करके सॉल्व कर लेंगे, है ना। ग्रेटर देन 625 एंड 600 लेस देन 630। तो 625 में 1 ऐड करो, 625, 26, 27, 28, 29, 600, 600, 600, 600 सब में कॉमन है। सेम वे पे यहाँ पे आएगा, ग्रेटर देन 633 बट लेस देन 638, है ना।
तो 33 पे आपको ऐड करना है 1, तो 634, 635, 636, 637 एंड 638, जो कि ये नंबर खुद है, लेकिन हमें इससे कम चाहिए, तो 4 नंबर हमने फिलअप कर लिए, है ना बच्चों। कितना अच्छा समझ आ रहा है आपको, बताओ, है ना। वेरी गुड, आगे बढ़ें। चलो अभी कौन सा करते हैं, हम डी को सॉल्व भी कर लेते हैं। तो ग्रेटर देन 679 है ना, यू हैव टू फिल अ नंबर विच इज़ ग्रेटर देन 679 बट इट इज़ लेस देन 684। तो हम क्या करेंगे, वी विल ऐड 1 in 679 and it will be 680, then after it is 681, 682, है ना, 682, then 683, ठीक है, ऐसे करके सॉल्व हो जाना है। इजी है, बहुत इजी है, वेरी गुड। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। वाह, फिर से वही चीज़ करनी है, अगेन जो है सारी चीज़ रिपीट होनी है। आपको क्या करना है, 701, 702, 703, इसी तरह से इसको फिलअप कर लेना है ना, पूरा फिलअप करना है लास्ट तक। फिर 791, 792, 793, 794, है ना, फिर 795, 796, 798 एंड 800 तक आपको फिलअप कर लेना है इसको। फिर सेम क्वेश्चंस को रिपीट करने हमें, है ना, सेम तरह के क्वेश्चंस हैं, इनको सॉल्व करना है। कैसे क्वेश्चन है, राइट द नेक्स्ट 3 नंबर्स, पैटर्न को देखना है और सेम सीक्वेंस को फॉलो करना है, जैसे पिछले टाइम्स में हमने किया था ना, उसी तरह से यहाँ भी सॉल्व कर लेना। सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं बच्चों, देखो, फिर से असेंडिंग ऑर्डर, फिर से डिसेंडिंग ऑर्डर, एंड उसके बाद आपको ग्रेटर देन 665 से लेके 765 से लेके 770 तक के नंबर्स को आपको फिलअप करने हैं। तो सेम काम करेंगे, वही +1 करने का कंसेप्ट है ना, और ऐसे ऐसे करते इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है बच्चों, बहुत इजी से सॉल्व करना है। अगेन हम वही चीज़ देख पा रहे हैं, है ना। फिर से हमें क्या है, नंबर्स भरने हैं 801 से लेके 900 तक। ये आपका होमवर्क है बच्चों, अभी आपको ना ये सब सॉल्व कर लेने हैं, ठीक है। देखो फिर से वही क्वेश्चन है, फिर से आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। क्या करेंगे हम, 872, 870, 869, 874, 875, तो 8 तो सब में है, तो 100 प्लेस से काम चलना नहीं है। हमें क्या करना है, 10th प्लेस को कंपेयर करना है। 10th प्लेस में हम देखते हैं, वी हैव 6 as a lowest number and 7 as a greatest number here. So 6 is 869 is the lowest number. ये सबसे छोटा नंबर होगा, तो असेंडिंग ऑर्डर में हम क्या लिखते हैं, स्मॉलेस्ट फर्स्ट, सबसे छोटे को सबसे पहले, है ना। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम देखेंगे इससे बड़ा कौन है। तो इससे बड़ा पता करने के लिए देखो 6 के बाद 7 वाला नंबर्स बड़े होंगे ना, इस पर 7 7 7 सब में है क्योंकि, लेकिन कौन सा इसके जस्ट बाद बड़ा है ये पता करने के लिए हम 1s प्लेस की हेल्प लेंगे। ओके, तो 7 के बाद 0 वाला नंबर ऑब्वियसली बड़ा होगा, 670, फिर 672, देन 674, देन 675। ओके, इस तरह से सॉल्व कर लेना है। फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में भी वही करना है, फिल इन द ब्लैंक्स, मिसिंग नंबर्स भरने हैं, +1 करके याद रखना है आपको, है ना, +1 +1 +1 +1 करते जाना है। यहाँ पे भी 838 पे +1 किया, फिर आ जाएगा 839, देन 840, है ना, 841, 842, +1 करते रहना है, सॉल्व हो जाएगा। सेम वे पे यहाँ पे 900 से लेके 1000 तक नंबर्स को भरने हैं। ओके, देखो आप 901, 902, अगर आपके पास बुक नहीं ना बच्चों, तो प्लीज़ आप अपनी नोटबुक में लिखें, है ना। इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखेंगे आप, और उसके बाद आप क्या करेंगे, नोटबुक में लिखेंगे, है ना। ठीक तरीके से पढ़ना है, बढ़िया तरीके से इसको समझना है, और नोटबुक में क्या करना है, इसको लिख लेना है ना। चलो, तो क्वेश्चन सेम है फिर से, है ना। राइट द नेक्स्ट 3 नंबर्स, तो आपको ना सीक्वेंस को फॉलो करना है, पॉज करना है वीडियो को, नंबर देखने और आपकी नोटबुक में इसको फिलअप करने हैं, ठीक है। देख लो आप सारे क्वेश्चन देख लो। सेकेंड क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करना है, नंबर्स नोट करने हैं, और आपको अपनी टेक्स्ट जो बुक कॉपी है उसमें आपको लिख लेना है, या फिर आपके पास बुक है, बहुत अच्छी बात है ना। थर्ड भी देखो आप, फोर्थ भी देखो आप, सेम काम करने हैं, +1 ही ऐड करना है। असेंडिंग में क्या याद रखना है, असेंडिंग में हम सबसे छोटा नंबर सबसे पहले लिखेंगे, डिसेंडिंग में सबसे बड़ा नंबर सबसे पहले लिखेंगे, बस इतनी सी बात है, ध्यान रखनी है, ठीक है।
और कंपैरिजन ऑफ नंबर को हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्लास के लिए आप वेट करेंगे ना, और तब तक अपना होमवर्क पूरा करेंगे, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, है ना। चलो तो अभी हम लोग रिवाइज कर लेते हैं आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा है ना। एक बार ही करेंगे, काफ़ी हो जाएगा। हमने आज की क्लास में नंबर्स लिखने पड़े हैं 500 से लेके 600 तक, 600 से 700 तक, 700 से 800 तक, 800 से 900 एंड 900 से 100 तक। ठीक है, तो हमने आज 500 से लेके 1000 तक के नंबर्स को लिखना सीखा है ना। आपको आता है पहले से, बहुत इजी सा काम है, आप लिख सकते हो। ठीक है, फिर हमने क्या किया, हमने एक सिक्वेंशियल फॉर्म में नंबर्स को रखना सीखा। जैसे यहाँ पे आप देखो 1 1 1 ऐड हो रहा है, सेकेंड में 10 10 10 ऐड हो रहा है, थर्ड में 9 9 9 ऐड हो रहा है, सब में 9 ऐड करते रहना है आपको। और फोर्थ में कितना ऐड हो रहा है बच्चों, फोर्थ में ऐड हो रहा है 94 95, मतलब ऐड भी नहीं हो रहा है इसमें, तो सब्सट्रैक्ट हो रहा है ना। हर बार 1 सब्सट्रैक्ट हो रहा है, पहले 94 था, सॉरी 594 509, 1 प्लस हो रहा है यहाँ पे, है ना। जैसे फर्स्ट वाले में हो रहा था वैसे ही प्लस हो रहा है यहाँ पे, है ना। ठीक है, मैंने ठीक से देखा नहीं था, तो यहाँ पे 1 प्लस हो रहा है, 1 595 4 595 596 एंड सो ऑन। इसी तरह 1 1 1 ऐड करते रहना है आपको। फिर हमें क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर क्या याद रखना है, सबसे छोटा नंबर सबसे पहले आएगा, सबसे बड़ा बाद में। डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें क्या करना है, सबसे बड़ा पहले और सबसे छोटा बाद में। ठीक है, इस तरह से करना है आपको ग्रेटर देन 515 एंड लेस देन 520 आपको करना है। तो 515 में +1 करते रहना है आपको, और आपको नंबर्स मिलते रहेंगे, है ना। 15 के बाद 16 के बाद 17 17 के बाद 18 +1 करते करते मिल जाएगा। तो ये सीखा था हमने, और हर बार हमने यही चीज़ें सीखी हैं, है ना। हर बार हमने यही चीज़ें सीखी हैं। तो आज की क्लास को हम यहीं पे ना अभी ख़त्म करते हैं। आज की क्लास जो है यहीं पे एंड करते हैं, और हम फटाक से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक बाय बाय, सी यू, है ना। आपका ख्याल रखें आप, ओके, और बढ़िया से पढ़ाई भी करेंगे आप। ठीक है बच्चों, ओके, वेरी गुड, थैंक यू।